का एक शक्तिशाली क्या है, उपहार है ना। परमेश्वर ने हमें बोलना एक वरदान के रूप में दिया है ना। और जब ये वरदान दिया है तो इस वरदान का उपयोग हम किस रीति से कर रहे हैं वो डिपेंड करता है हम सभी के ऊपर, है ना। हम उसे अच्छे के लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी बुरा बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब लिखा गया है तो परमेश्वर ने अपनी बातें अपने दासों के ऊपर या जो उसके लिखने वाले थे उनके ऊपर क्या की, रिवील करी, उन्हें बताई, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी बातें उसके लोगों को बताई। तो मेरे साथ वचन निकालिए, नीति वचन 18 उसका 21। नीति वचन उसका 18-21 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहां पे लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। क्या होते हैं? जीव के मुंह में क्या होता है? मृत्यु और जीवन। दो तरीके की सामर्थ परमेश्वर ने हमारी जुबान में दी है, और जो उसका उपयोग करना जानता है ना, क्या बोलता है, जो उसका उपयोग करना जानता है वह उसका फल पाएगा। क्या पाएगा? फल पाएगा। फल पाएगा। परमेश्वर का वचन बहुत ही सरल रीति से कह रहा है कि जो भी उस जीवान का, है ना, जैसा इस्तेमाल करेगा वैसा उसका क्या पाएगा? फल पाएगा। फल पाएगा, है ना। सही बात है, Amen, yes. है ना। परमेश्वर का वचन सच्चा है ना। तो वहां पे लिखा है, और इंग्लिश में लिखा है, द टंग कैन ब्रिंग डेथ और लाइफ, है ना। वो दोनों चीजें ला सकती है। Those who love to talk will reap the consequences. जिसको भी बोलना पसंद है वो उसका फल पाएगा। फिर आगे लिखा है, हमारी जीभ में जीवन और मृत्यु है। हमारी जीभ को दूसरों को नष्ट करने और चोट पहुंचाने के लिए एक मिसाइल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। Yes. आमीन। Yes. हमारी जीभ किस तरह इस्तेमाल की जा सकती है? एक मिसाइल के द्वारा, है ना। जैसे मिसाइल होती है, अगर किसी देश में अगर गिर जाती है या किसी जगह पे गिर जाती है तो क्या करती है? वो पूरा शहर को क्या करती है? तबाह कर देती है। उसी तरह हमारी जीभ भी इतनी छोटी अगर वो बात भी कह दे, है ना, या किसी के बारे में कुछ बुराई बोल दे, तो वो उस पूरे जगह को, है ना, या हो सके उस पूरे सिटी को भी क्या कर सकती है? नाश कर सकती है ना। आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे केसेस हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, है ना। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक छोटी सी गलत बात सब जगह क्या कर रही है? दंगा, लड़ाई, है ना, सारी बातें हो रही है। तो परमेश्वर का कहता वचन कि जिस तरह से आप उसका इस्तेमाल करोगे उसी तरह से क्या करोगे? आप उसका फल पाओगे। यह हमारे जीव को ठीक करने या शांत करने के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जीव को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? और किसी को शांत करने के लिए या चीजों को ठीक करने के लिए हम अपनी ज़बान में क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जीभ का उपयोग यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने या यीशु को अस्वीकार करने और हमारे पापों में मृत्यु होने के लिए किया जा सकता है। हालेलुया। क्या किया जा सकता है? हम अपने जीभ से अंगीकार कर सकते हैं कि यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता है, या फिर यीशु मसीह ये मेरा उद्धारकर्ता नहीं है ना। ये सारी सामर्थ परमेश्वर ने हमारे ऊपर सौंप दी है। तो आप लिखा है, पाप और मृत्यु होने के लिए किया जा सकता है। हमारी बातों में क्या है? ताकत है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपकी जुबान में क्या है? ताकत है, किसी को बनाने के लिए भी और या किसी को तोड़ने के लिए भी। हमारे शब्द कैसे होना चाहिए, है ना। आज की सुबह देखेंगे हम हमारे शब्द फिर किस तरह होना चाहिए। अगर हमें परमेश्वर के वचन पे अगर चलना है या परमेश्वर के पीछे चलना है तो परमेश्वर के शब्द या फिर हमारे शब्द कैसे होना चाहिए? हमारे शब्द कैसे होने चाहिए? एडिफाइंग वर्ड्स। एडिफाइंग का मतलब क्या होता है? एडिफाइंग मतलब होता है कि निर्माण करना, है ना, या किसी को ऊपर उठाना, है ना, या उसे प्रोत्साहन देना। हमारे शब्द ऐसे होना चाहिए। जैसे हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका अध्याय 4 वचन 29। इफिसियों की पत्री कोई पढ़ दे। इफिसियों की पत्री वचन 4 अध्याय 4 वचन 29। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 29।
ओके, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, Amen. ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, है ना, जाने अनजाने में, है ना। कभी हम गुस्सा होते हैं तो क्या होती है, बहुत सारी बातें हमारे मुंह से निकल जाती है जो हम नहीं चाहते कि ये बातें हमें किससे बोलना है, Yes. है ना। आज का वचन ये आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए। हालेलुया। Amen. आज हमको सबको सीखने की जरूरत है कि हमें अपनी जुबान का इस्तेमाल किस तरह करना है। कई बार हम अपनी जुबान के ऊपर क्या करते हैं, कंट्रोल खो देते हैं, है ना, कुछ भी बड़बड़ाते हैं या किसी को भी कुछ ही बोल देते हैं, है ना। कई बार मैं भी ऐसा करता हूँ। कई बार अगर मुझे कुछ ऐसा गुस्सा आता है तो मैं भी इसी बातों के ऊपर क्या करता हूँ, चिड़चिड़ाहट, है ना, बहुत सारी बातें मुंह से निकलती है जो परमेश्वर को पसंद नहीं आती है ना। कैसा होना चाहिए हमारा वर्ड? ऐसा होना चाहिए हमारे मुंह के शब्द कि किसी को वो फिर से पुनर्स्थापित उसको परमेश्वर के अंदर बढ़ा सके। Yes. और दूसरा हमारा शब्द कैसा होना चाहिए? रिफ्रेशिंग वर्ड्स। कैसा होना चाहिए? रिफ्रेशिंग वर्ड्स। एक अच्छा शब्द एक सुखदायक पेय पीना जैसा है। कैसा है? Amen. एक पेय पेय जैसा है। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति तपती धूप में यात्रा कर रहा हो और झरने के नीचे आ रहा हो। यह बहुत ताजा करने वाला है। आमीन, Amen. आमीन। कैसे होता है हमारा क्वेश्चन? रिफ्रेशिंग वर्ड। अगर हम किसी के पास जाते हैं, है ना, अगर कोई दुख या तकलीफ में है, जब हम उसके पास जाते हैं तो हमारे शब्द कैसे होने चाहिए? उसे एक उत्साह देने वाले होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। है ना? नहीं तो क्या होता है, वो बंदा परेशानी में होता है, हम भी उसके पास जाते हैं और अपने शब्दों से क्या करते हैं, उसे भी दुखी कर। और दुखी कर देते हैं, है ना। फिर वो मनुष्य भी कहता है इसके शब्द भी कैसे है ना। मैं दुखी तो हूं, इसको देख के, उसको सुनने के बाद भी मैं फिर वो क्या हो गया हूं, दुखी हो गया हूं, है ना, और दुखी हो गया हूं। तो हमारे शब्द ऐसे होना चाहिए कि जैसे हमें कोई मनुष्य दूर से देखे तो उससे एक ताजा, है ना, एक ताजा ऐसा उसको होना चाहिए कि हाँ ये आ रहा है कोई, है ना, मेरे ऊपर एक बादल में से क्या करना है, वर्षा करने वाली। अपने शब्दों से मुझे, है ना, सांत्वना या फिर शांति देने वाला आ रहा हो। नीति वचन 10:11 कहता है, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। आमीन। Amen. धर्मी कौन है ना। अगर परमेश्वर का वचन देखा जाए तो वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं है ना। इस पूरे संसार में यीशु मसीह के सिवा कोई भी धर्मी नहीं है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से क्या हुए, अलग हुए हैं। हालेलुया। पर हम धर्मी कब ठहराए गए? जब हम मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकार किया, उसी समय परमेश्वर ने क्या किया, हमें अपना पुत्र और पुत्र होने का अधिकार दिया, और उसी समय उसने हमें क्या किया, धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Amen. ये परमेश्वर का वचन है। तो कहता है धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। जब हम धर्मी हैं और जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो जो हमारा बोलना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एक जीवन का सोता। हमारे बोलने पे एक व्यक्ति के जीवन में एक आशा की पैदाइश वहां पे होना चाहिए। हालेलुया। Amen. परमेश्वर वो जो मनुष्य है उसे देखना चाहिए कि इनके जीवन से क्या होती है, जीवन का सोता बहता है। जीवन का सोता मतलब यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में क्या हुआ, एक जल प्रवाह क्या निकलेगा, एक जल की नदी बहेगी, है ना। तो जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसी तरह की नदी उनके जीवन से भी क्या होगी, बहेगी। Praise God. आमीन। Amen. परंतु दुष्टों के मुंह में उपद्रव छिपा रहता है। दुष्टों के मुंह में, है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उपद्रव की बातें, बिना कुछ कहे किसी को उकसाना, किसी के बारे में कुछ बोल देना, है ना। अपने आस पड़ोसी के अंदर कई बातें ऐसी होती है ना, जरा सी बातों पे झगड़ा होता है ना। तो हम क्या करते हैं, और कोई तीसरा आता है उसके अंदर क्या करता है, मिर्च मसाला डालने का काम करता है। तो मराठी के अंदर बहुत अच्छा लिखा है, वहां पे लिखा है नीति सूत्र 10:11 में, नीतिमानाचे मुख जीवनाचा काय आहे, जरा आहे। नीतिमान मनुष्य काय त्याच्यामध्ये जीवनाचा जरा आहे। दुर्जनाचे मुख बलात्काराने व्याप्त असते। मराठीमध्ये शब्द यूज केले नाही का, जे आता करंट मध्ये महाराष्ट्र में सर्वात जास्त काय है, सर्वात जास्त होते हैं, है ना। आज महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा यही केसेस हमारे महाराष्ट्र में पाए जा रहे हैं, है ना। तो जब कोई परमेश्वर को नहीं जानेगा
तो उसके जीवन में ये उपद्रव की बातें, यही बातें उसके जीवन में क्या होगी, काम करेगी, है ना। जैसे मराठी में बहुत अच्छा लिखा है, दुर्जनाचे मुख बलात्काराने व्याप्त असते, है ना। बलात्कार मीन्स हर एक प्रकार की गंदी बातें, हर एक प्रकार की लड़ाई झगड़े, हर एक प्रकार का दुष्टपना, ये सब एक अधर्मी व्यक्ति के जीवन में काम करता है ना। तो हमें कैसा बनना है फिर? हमें बनना है परमेश्वर के जैसा, जो परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है उसी तरह हमें अपना जीवन क्या करना है, व्यतीत करना है। नीति वचन 25 का 13 इस प्रकार कहता है, जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूध से भी भेजने वाले का जी ठंडा होता है। आमीन आमीन। और तीसरा देखेंगे हम कि हमारे शब्द कैसे होना चाहिए, नरिशिंग वर्ड्स कैसे होना चाहिए हमारा शब्द। नरिशिंग क्या कहते हैं, पोषण देने वाले शब्द, आमीन, है ना। जैसे एक बच्चा, हमें बहुत सारी चीजों क्या होती है, कमी होती है ना। बच्चे को क्या होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें हर एक प्रकार का पोषण क्या करना, हमें देना होता है ना। तो उसी प्रकार हमारे शब्द भी ऐसे होना चाहिए कि जिसके जीवन में अगर कुछ कमी है तो हमारे वचन के द्वारा उसके जीवन में जो वो कमी है, वो पोषण उसको वहां पे क्या हो, मिलने पाए, है ना। हमारे शब्द उस रीति से होने पाए। पोषण वो शब्द है जिसमें वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं, है ना। अगर एक छोटे बच्चे को सही तरह से पोषण नहीं दिया गया तो उसकी वृद्धि बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती, है ना। उसको कुछ ना कुछ हो जाता है ना, कुपोषण, है ना, कई सारी तरीके की ऐसी चीजें हो जाती है। अगर हमारे शरीर में, अगर हम बड़े, अगर हमारे शरीर में किसी चीज की अगर कमी होती है तो हमारा शरीर क्या करता है, सही से काम नहीं करता, हमें उतना पोषण की आवश्यकता होती है। तो प्रोवर्ब्स में लिखा है, जो 5 का 4 वहां पे ऐसा लिखा है, जेंटल वर्ड्स आर अ ट्री ऑफ लाइफ, अ डिसीटफुल टंग क्रशेस द स्पिरिट। वहां पे लिखा है, शांति देने वाले बात जीवन वृक्ष समान है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखी होती है ना। शांति देने वाली बातें जीवन का वृक्ष है। वचन कहता है परमेश्वर ने वो वृक्ष एक नदी के किनारे क्या लगाया, किनारे लगाया है ना, जो अपने ही मौसम में फल देता है। तो उसी तरह हमारी बातें भी होना चाहिए। वहां पे लिखा है, नीति वचन 10 का 21 में लिखा है, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण क्या होता है, परंतु मूर्ख लोग बुद्धिहीनता के कारण मर जाते हैं, है ना। परमेश्वर चाहता है जबकि हम इस संसार में है तो हम उस मूर्ख व्यक्ति के समान ना बने, है ना। कई बार हम परमेश्वर के पीछे चलने के बाद भी हम इस दुनिया के अंदर क्या होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, है ना। कुछ समय के लिए हम चले जाते हैं, है ना। वचन भी आज कहा गया है कि अगर जो व्यक्ति आपके बीच में पाए जाते तो उसे क्या करे, दूर करे। दूर करने का मतलब यह है कि उसे बाहर निकाले, ताकि वो रियलाइज करे कि उसने क्या बातें की है, ताकि वो फिर से परमेश्वर के उस कलीसिया में फिर से क्या करे, वापस ला सके। और हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, हम देखेंगे आगे। हीलिंग वर्ड्स, हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, हीलिंग वर्ड्स कैसे होने चाहिए, हीलिंग वर्ड्स चंगाई भरे शब्द होना चाहिए हमारे। जैसे नीति वचन 16 का 24 कहता है, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। प्लीजेंट वर्ड्स आर लाइक अ हनीकॉम्ब, है ना। जो हमारे शब्द है एक मधु के समान कैसे होना चाहिए, है ना। नहीं तो हर एक हम देखते हैं आज की दुनिया में सबके मुंह से कुछ ना कुछ कड़वाहट निकलती है ना, जाने अनजाने में, जानबूझकर भी। उनका इंटेंशन, वो कहते हैं मेरा इंटेंशन तो था नहीं, पर इंटेंशन पूरा था आपको बात कहने के लिए, है ना। पर बाद में पलट जाएंगे वो कि हमारा ये इंटेंशन नहीं था आपको कहने के लिए, पर बात बोल के चलेगी। क्योंकि एक ऐसा कहते हैं ना कि हमारे जीवन क्या है, हड्डी नहीं है पर उसमें इतनी ताकत है कि वो हड्डी को तोड़ सकता है, है ना। हमारे दिल को भी चीर सकता है ना। क्योंकि शब्द उस गोली के समान है, एक बार निकल गई तो क्या होती है, वापस नहीं आती। एक बार लगी आदमी खत्म। तो चाहे आप कितने प्यार से उससे बात करें या कितना कुछ करें, वो आपसे बात नहीं करेगा। नीति वचन 12 का 18 इस प्रकार कहता है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना
तलवार के समान चुभता है। आमीन। बहुत से लोग सोच विचार कर नहीं बोलते, तो उनका बोलना कैसा लगता है? तलवार के समान। ऐसा लगता है कि यह आदमी मेरे साथ क्यों बात कर रहा है ना? गुस्सा आता है उसके ऊपर भी। पर यहाँ पे ऐसे कहता है वो चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने है ना, या परमेश्वर पीछे चलते हैं, तो आप बोलने के अंदर और आप वही बोलोगे जो उस व्यक्ति को एक चंगाई प्रदान करेगी, या उसके उस परेशानी के अंदर एक रास्ता निकालेगी, है ना। और उसके आगे लिखा है प्रोवर्ब्स 12:18, देयर इज वन हु स्पीक रैशली लाइक द थ्रस्ट ऑफ अ स्वर्ड, बट द टंग ऑफ द वाइज ब्रिंग हीलिंग। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सब कुछ मिटा देते हैं, है ना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे रिश्ते को खत्म कर देता है ना। कई बार हमारे परिवार के अंदर ही, है ना, हमारे दोस्तों के अंदर, जाकि हम इस सोसाइटी में रहते हैं, कई बार इसके अंदर ही लोग ऐसे शब्द बोल देते हैं कि वो आदमी पूरी तरह से क्या होता है? मिट जाता है ना। उसकी दुनिया तबाह हो जाती है। उसे लगता है कि अगर जब उसके खुद के आपने कुछ बोलते हैं तो उसे लगता है कि बस अब मेरी दुनिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी है ना। चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, है ना, सही या बुरे का ज्ञान सभी के पास है, तो उसे भी लगता होगा कि ये मेरे से ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, है ना। और अब क्या होता है? पूरी तरह से टूट जाते हैं। प्रोवर्ब्स इस तरह कहता है 12:18, द वर्ड ऑफ द रेकलेस पियर्स लाइक स्वॉर्ड, बट द टंग ऑफ द वाइज ब्रिंग हीलिंग। तो उसी के अंदर भी यही कह रहा है कि बुद्धिमान जो बात करता है उससे क्या होता है? उसके जीवन में चंगाई को आती है। बट वहां पे ऐसा लिखा है, लूक चैप्टर कौन पढ़ेगा मेरे लिए? लूक चैप्टर 6 वर्स 45, कोई पढ़ दे मेरे लिए? लूक चैप्टर 6 वर्स 45। 6:45। यस। चांगला मनुष्य त्याच्या अंतःकरणात ज्या चांगल्या गोष्टी साठवलेल्या असतात त्याच काढतो, आणि दुष्ट मनुष्य त्याच्या अंतःकरणात जे वाईट आहे तेच बाहेर काढतो, कारण अंतःकरणात जे भरले आहे तेच मुखावाटे निघणार। आमेन। कैसे निकलता है? वहां पे यीशु मसीह कह रहा है, अ गुड मैन ब्रिंग्स गुड थिंग्स आउट ऑफ द गुड स्टोर ऑफ इन हिज हार्ट, है ना। यीशु मसीह कह रहा है कि अच्छा व्यक्ति अपने हृदय से वही बातें निकालेगा जो उसके मन में थी, है ना। कि बातें कैसे निकलती है? हमारी मन से निकलती है। और जब मन से बातें निकलती है तो उसे एक चीज लगती है बाहर निकलने के लिए, है ना, वो है अपनी जुबान। ठीक है, अगर जुबान नहीं होती तो हम क्या होते? बोलने के योग्य नहीं ही होते। तो यीशु मसीह कह रहे हैं उसके आगे, An evil man brings evil things out of the evil store up in his heart, for the mouth speaks what the heart is full of. तो यहाँ पे हमें क्या देखने की जरूरत है? हमारा मन या हमारा हृदय किस प्रकार होना चाहिए, है ना। क्योंकि सारी बातें वहां पे ही बनाई जाती है ना। सारी रेसिपी उसकी वहां पे होती है, क्या उसमें ऐड करना है, क्या नहीं करना है। अगर किसी बंदे ने एक बात कही है तो उसे किस तरह से मुझे एक और रीति से अच्छा बना के और लोगों को पेश करना है ना, ताकि वो लोग भी वो बात सुन के क्या हो जाए? चिढ़ जाए, है ना, और फिर गलत बातें हमारे पास आके करे। तो हमें उस व्यक्ति समान बनना है। कैसा बनना है? बुद्धिमान व्यक्ति के समान, है ना। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जीभ का इस्तेमाल करना सही रीति जानता है। प्रोवर्ब्स 4:23 कहता है, above all else guard your heart, Amen. है ना। 4:23 कहता है कि सब बातों के ऊपर आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपने क्या करें? जो हृदय है उसका क्या करें? आप रक्षण करें, क्योंकि फॉर एवरीथिंग यू डू फ्लोस फ्रॉम इट। ठीक है, जो भी हम करते हो कहां से आता है? दिल से आता है। Yes. है ना। और परमेश्वर के वचन पे ये दिल, है ना, हमारा मन, इसके बारे में बहुत सारी बातें कही है ना। क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे जो एक पार्ट है वो ही सबसे ज्यादा क्या होता है? उसके ऊपर अटैक होता है। क्योंकि वो मनुष्य क्या है? कमजोरी है। क्योंकि हर एक बात अगर कोई बंदा वो कहता है तो उसको क्या लगती है? मन से लग जाती है। वो कहता है मेरे दिल पे लगी, है ना। दिल पे लगी मतलब ये है कि वो बहुत गहरा जख्म उसके दिल में क्या हो गया?
और वो बातें उससे भूलना पॉसिबल नहीं है। एक वचन पढ़ेंगे मत्ती 12:37। मत्ती 12:37। मत्ती 12। आणखी मी तुला सांगतो की जो प्रत्येक व्यर्थ शब्द लोक बोलतील त्याचा हिशोब तो न्यायाच्या दिवशी देतील. आमेन। हालेलुया. अब एक बात, ये सारी जो बातें हमने सुनी उसका एक बात यही है, मत्ती 12:37 कहता है क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अल्टीमेट सारी बातों का निचोड़ क्या है? हमारे ऊपर है। जो हम बोलेंगे, जो हम करेंगे, वही बातें क्या होगी, हमें आगे पेड़ करनी होगी, है ना? क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पे वचन कह रहा है कि तू अपनी बातों के कारण, अपनी बातें। अब हमें सोचना है कि हम कैसी बातें करते हैं या कैसी बातें करते थे। अब परमेश्वर को जानने के बाद कैसी बातें करने वाले हैं, है ना? अभी ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, क्योंकि उसी के बेस के ऊपर परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, है ना? उसी की बातों के ऊपर हम एक तो निर्दोष ठहरा जाएंगे या फिर गुनहगार ठहरा जाएंगे, है ना? जैसा लिखा कि अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अगर हमारी बात अच्छी होगी तो हम इस बात से क्या करेंगे, स्केप कर देंगे, है ना? परमेश्वर हमें अलग निकाल लेगा। पर अगर हम नहीं, अगर हम उसी जीवन में कंटिन्यू लगे रहे, अपने मुंह से हर एक प्रकार की, नाना प्रकार की बातें करते रहे जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, तो अंत के दिनों में हम दोषी ठहराए जाएंगे, है ना? कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। और मैं अंत में वचन पढ़ा जाऊंगा, याकूब उसका 3 अध्याय 3 वचन 10 से 12। वचन 10 इस प्रकार कहता है, एक ही मुंह से स्तुति और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? एक ही मुंह से, है ना? हमारे पास कितने मुंह है? एक ही मुंह है ना? तो एक ही मुंह से स्तुति और श्राप, मतलब परमेश्वर के लिए आराधना जो हम कर रहे हैं, एक ही मुंह से कर रहे हैं, और एक ही मुंह से क्या कर रहे हैं, हम दूसरे को श्राप भी दे रहे हैं, है ना? तो वहां पे क्या कह रहा है, ये बात तुम्हारे बीच में नहीं होना चाहिए। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। आमीन। परमेश्वर वचन कहता है कि एक ही मुंह से मीठा पानी या खारा पानी कहते ना, वो नहीं निकल सकता। हमारे मुंह से एक ही स्ट्रीम या फिर एक ही स्रोत निकलना चाहे, वो चाहे बुरा हो। अगर आप बुरा ही करना चाहते हो तो आपके मुंह से वो ही निकलना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के साथ रहते हो और आप अच्छा बोलना चाहते हो तो आपके मुंह से वो ही निकलना चाहिए। आमीन। ये परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हमारे मुंह से क्या हो, अच्छी बातें निकले। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा मुंह श्राप देने के लिए नहीं बनाया, बल्कि अच्छी बातें करने के लिए बनाया है ना? आशीष देने के लिए हमारा मुंह बनाया गया है, ना कि किसी को जगह पे मारने के लिए, है ना? क्योंकि बातें मारती है, और जब अच्छी बातें करते हैं, हमारी बातें किसी और के जीवन में आती है, जीवन लेके आती है। हालेलुया। तो ये जो वचन है, मैं सोच रहा था कि कैसे कहूँ कि बहुत सारी बातें हमें सीखने की बहुत है ना, क्या है, जरूरत है। तो मैं बहुत सोच रहा था, मैं 3 दिन से, है ना, तो जाके मुझे पता लगा कि अच्छा ठीक है, क्योंकि ये बातें एप्लीकेबल हमारे लिए भी है ना? हम कोई बहुत ही ऊपर से नहीं आए, है ना? हम भी मनुष्य है, मनुष्य गिरता है ना? पर खड़ा होना उसे जानना पड़ेगा। वचन कहता है अगर धर्मी मनुष्य 7 बार भी गिरे तो परमेश्वर उस योग्य है उसे फिर से वहां पे खड़ा करने की। हालेलुया। कब? अगर वो धर्मी है ना? अगर अपनी जीवनचर्या वो सही रीति से जी रहा है, परमेश्वर के वचन पे जी रहा है, परमेश्वर के पीछे चल रहा है, तो परमेश्वर अगर वो 7 बार या 7 × 7 अगर कितनी बार भी गिरे तो परमेश्वर क्या करेगा, उसे खड़ा करेगा। क्योंकि परमेश्वर जानता है उसका दिल, है ना? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे मुंह पे आने वाला शब्द, है ना, जो तेरे मुंह पे आने वाला है, मैं तेरा परमेश्वर उससे पहले मैं जानता हूं कि तू क्या बोलने वाला है। आमीन, है ना? हमें से परमेश्वर की आराधना करते हैं जो परमेश्वर सारी बातों को जानता है। वो हमारा उठना, हमारा बैठना, है ना, हमारा चलना, हमारा फिरना,
वो सारी बातें जानता है। और जो परमेश्वर पे पूरे रीति से अपना भाव रखता है, परमेश्वर उसको आगे पीछे से घेर के रखता है। हालेलुया, Praise God. हालेलुया। हालेलुया। और जब हम इस जीवित परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा रखते हैं, तो हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर वो ही चंगाई, वो ही शब्द है ना जो जीवन को लाती है, और वो ही झरना हमारे जीवन से भी बहेगा। हालेलुया। आमीन। तो आज की सुबह मेरे प्रियो, आपको सिर्फ ये याद ध्यान रखना है कि हमें अपने जीभ का इस्तेमाल किस तरह करना है ना, क्योंकि जीभ है हमारी, वो सारी बातें आपके अंत में, वो सारी बातें क्या करेगी, नियुक्त करेगी या बताएगी कि आपकी चाल चलन किस तरह थी। आमीन। आमीन। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद। आइए हम ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद देंगे। और बहुत ही उम्दा प्रचार आज हालेलुया। मुझे और हम सबको सुनने को मिला। यस आमीन। और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। यू नो, दो प्रकार की क्रिश्चियनिटी है, एक है थियोरेटिकल, दूसरा है प्रैक्टिकल। थियोरेटिकल मतलब वचन मालूम होना, बहुत ज्ञान होना कि मुझे आता है, मैंने 10 बार बाइबल पढ़ी है ना, मैंने ये कंपटीशन जीता है, मैंने ये सर्टिफिकेट मेरे पास है। बट दूसरी क्रिश्चियनिटी है, वो है प्रैक्टिकल। आमीन। इवन स्कूल और कॉलेजेस में भी दोनों इंपॉर्टेंट है। थियोरेटिकल बुक नॉलेज, और उसको फिर प्रैक्टिकल कैसे किया जाए। आज का टॉपिक प्रैक्टिकल। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज का टॉपिक, ये सारे वचन हमने पढ़े हैं, हम सबको मालूम है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। तो पास्टर सूरज ने रिमाइंडर दिया, इनफैक्ट उनके द्वारा पवित्र आत्मा ने रिमाइंडर दिया, यस। और उन्होंने अपने आप को भी उसमें शामिल किया। यू नो, उसमें हम सब है कि हाउ वी नीड टू फॉलो द बाइबल प्रैक्टिकल, और उसका एक सॉल्यूशन और एक मतलब स्ट्रेंथ है कि जितना हम प्रभु के वचन से अपने आप को भरेंगे, वही हमारे मुंह से निकले। आमीन। आमीन। और कोई हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल सोचते कि मैं फिर शांति ही बैठूंगा, मैं बिल्कुल ही बोलूंगा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वी हैव टू स्पीक, यू नो, हमें कम्युनिकेट करना है, हम दुनिया में रहते हैं, कोई दिन नहीं है जब बिना बोले हम बिता सकते हैं। बट व्हाट विल हैपन व्हेन वी गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू द वर्ड ऑफ गॉड, जब हम प्रभु के वचन को पहली प्रायोरिटी देंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है, दिन रात उसके वचन पे मनन करो। मेरे मन में वो वचन दिन रात उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, चलते हुए, आमीन। जब तू बाहर जाए, जब तू अंदर आए, प्रभु के वचन को मनन करना है। आमीन। सो दैट इज द ओनली वे वी कैन ओवरकम दिस। एंड परमेश्वर पास्टर सूरज को आशीषित करे, और इस शहर में और पूरे महाराष्ट्र में परमेश्वर का वचन पहुंचाने के लिए उनका और उनकी पत्नी का इस्तेमाल करें। आमीन। जब हम सब मिलके इस सच्चाई के वचन को, इस बाइबल के प्रैक्टिकल शिक्षाओं को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सो आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया। इस समय हम सबसे पहले रिपेंट करें, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे पास आया है। Whenever the word of God comes to us, जीसस। it compels us to repent. हालेलुया। हमारे अंदर वो पश्चाताप की भावना आना बहुत जरूरी है। कितनी बार हमने, कितनी बार अपने मुंह से ऐसी बातें बोली है जो नहीं बोलनी चाहिए थी। कितनों के मन को दुखाया होगा, पर प्रभु के मन को हमने सबसे पहले दुखाया, उसकी आज्ञाओं को तोड़ने के द्वारा। और हमें अच्छा क्यों बनना है, अच्छा क्यों बोलना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। आज की सुबह पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभू की तुझं वचन आमच्यापर्यंत आलेलं आहे, ज्या वचनाची आम्हाला अत्यंत आवश्यकता आहे की आम्ही सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत कशा प्रकारे बोलतो, कशा प्रकारे वागतो, ते हे दर्शवतं
की आमच्या मनामध्ये काय साठलेलं आहे. आणि प्रभू, आम्ही प्रार्थना करतो, आमच्या मनातले शब्द, आमच्या अंतःकरणातले शब्द हे तुझ्या वचनावरती आधारित असू दे. हालेलुया. म्हणून आमचा मनुष्याचा स्वभाव, आदमाचा स्वभाव तो आमच्यातून लोप पाऊ दे परमेश्वर. आदम का स्वभाव कम होने पाए और मसीह का स्वभाव मेरे अंदर आने. हालेलुया. आई एम सब मिलके प्रार्थना करें. लेट अस ऑल प्रे and give glory to God. आपण त्याला धन्यवाद देऊ की परमेश्वर आपली कान उघडणी करणारा परमेश्वर आहे. तो आपल्याशी बोलणारा परमेश्वर आहे. आजपासून आपले शब्द हे प्रेमाचे, बुद्धीचे, इतरांना रिफ्रेश करणारे, इतरांना पोषण करणारे आणि जीवन देणारे शब्द असतात. प्रभू, आम्हाला क्षमा कर की आम्ही नकळतपणे कित्येक जणांना शाप दिला, कित्येक जणांना मी वाईट बोललो. प्रभु, हमने कई लोगों के लिए बुरा कहा, जो नहीं कहना था वो भी कहा. आपके खिलाफ भी कई बार अनजाने में हमने बलवा किया. प्रभु, हमको तुम माफ कर. हम पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं परमेश्वर पिता. और होने पाए यशायाह ने कहा कि जब आपने उसके मुंह को स्पर्श किया, यशायाह कहता है कि हाय, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूँ. प्रभु, आप हमारे मुख को स्पर्श कर, आमच्या मुखाला स्पर्श कर, आमच्या जिभेला स्पर्श कर प्रभू, आणि आम्हाला तो शुद्ध कर. हालेलुया. Purify us this morning. Purify us, Lord. धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद. पिता, आम्हाला आमचं अंतःकरणाने जपावं, आमचं मन, आमचं हृदय आम्ही जपावं परमेश्वर. आमच्या मनामध्ये काय साठलेलं आहे, आमच्या मनामध्ये काय आम्ही घेऊन चालत आहे, आजच्या सकाळी आम्ही तुझ्या चरणाशी टाकत आहोत. हमारा दुख, हमारी तकलीफें, हमारा बुरा अनुभव, बुरे स्वप्न, बुरा अनुभव यीशु के नाम से आपके चरणों में रखते हैं. नकारात्मक शब्द, नकारात्मक बातें, नकारात्मक सोच विचार, इन द नेम ऑफ जीसस उस विधि के ऊपर रखते हैं, उस विधि के ऊपर रखते हैं परमेश्वर. और बदले में आप हमें अपने हाथ से स्पर्श किया और आपने अपने वचन के द्वारा स्पर्श किया. यू हैव टच्ड अस with your word. Hallelujah. Now we want that your presence will make us complete, Father. आपकी उपस्थिति हमें संपूर्ण बनाए और हम उसका आनंद. यीशु के नाम से Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. आपण कम्युनियन साठी आपण स्वतःला तयार करू. ज्या रात्री त्याला धरून देण्यात आलं, त्या रात्री त्याने भाकर घेतली आणि ती मोडली आणि परमेश्वराला धन्यवाद दिला, आभार मानले आणि तो म्हणाला की ही माझ्या नावामध्ये माझं शरीर आहे, हे माझ्या नावामध्ये माझ्या आठवणीस्तव तुम्ही करा. आणि त्याचप्रमाणे त्याने प्याला घेतला, तो आभार मानून परमेश्वराला त्याने धन्यवाद दिला आणि म्हणाला की हे माझ्या रक्तामध्ये नवा करार आहे आणि माझ्या आठवणीस्तव ज्या वेळेस तुम्ही एकत्र होतात त्या वेळेस तुम्ही द्या. ते आपण आपल्या मनाला या ठिकाणी आपण तयार करू. आपण प्रार्थना करूया. परमेश्वर पित्या, तुझ्या चरणामध्ये आम्ही आलेलो आहे. 2000 वर्षापूर्वी तू सांडलेले रक्त आणि शरीराबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. तुझे बलिदान आमच्यासाठी केलेलं आहे परमेश्वर. ते बलिदान अमूल्य आहे. हालेलुया. त्या रक्ताचा आम्ही आदर करतो, त्या शरीराचा आम्ही आदर करतो आणि उपासनेच्या भावाने, आराधनेच्या भावाने, धन्यवादाच्या भावाने आम्ही त्या ख्रिस्त शरीराकडे आज येत आहोत. प्रभू, आमच्या सर्वांची चुकांची आणि माफींची तू क्षमा कर. नकळतपणे आणि परमेश्वर जाणून बुजून बोललेल्या शब्दाबद्दल आम्हाला तू माफ कर प्रभू. आणि खरोखर
प्रभू भोज हे आम्हाला सांगतं की आज देखील मला त्याच्या रक्ताची आणि त्याच्या शरीराची आवश्यकता आहे. आज देखील मी अपूर्ण आहे, कारण की ख्रिस्त शरीर हे परिपूर्ण लोकांसाठी नव्हे, अपरिपूर्ण लोकांसाठी आहे. आणि मी तो अपरिपूर्ण व्यक्ती आहे. आम्ही अपरिपक्व आहोत आणि तू सिद्ध आहे, तू नीतिमान आहे, तू धर्मी आहे, तू पवित्र आहे, तू सिंहासनावरती विराजमान आहे. म्हणून परमेश्वर पिता, प्याला पिल्याने आणि भाकर खाल्ल्याने आम्ही तुझ्यामध्ये सम्मिलित होत आहोत. तू दिलेल्या परमेश्वर पिता स्वातंत्र्यासाठी, तू दिलेल्या मोकळीकेसाठी आणि आमच्यासाठी सर्व रास्ते, सर्व गोष्टी सोप्या करून दिल्यासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो. थँक्यू. इन जीसस नेम. आमेन.